अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाज़ी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का 5वां सबक एहतिमाल का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमू सवालात का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मजमू सवालात का पार्ट 1 किया था। मजमू सवालात 5 का पार्ट 1 यानी कि सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 8 तक सॉल्व किया था। ये वीडियो मजमू सवालात 5 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो एक्टिविटी दी गई है उस एक्टिविटी को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 9, एक बाग की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 77 मीटर और 50 मीटर है। एक बाग है, उसकी लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर दी गई है हमें। बाग में 14 मीटर कुतर का तालाब है। इस बाग के अंदर एक तालाब है जिसका कुतर 14 मीटर है। बाग के करीब इमारत की छत पर एक तौलिया सूखने के लिए फैलाया गया है। तेज हवा की वजह से तौलिया बाग में गिर गया। बाग के तालाब में तौलिए के गिरने का एहतिमाल मालूम कीजिए। हमें बाग के तालाब में तौलिए का गिरने का एहतिमाल मालूम करना है। बाग एक मुस्ततिल नुमा जगह है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसकी चौड़ाई 77 मीटर है और लंबाई इसकी 77 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। इस बाग के अंदर एक तालाब है जो कि गोल है, दायरा नुमा है। उसका कुतर 14 मीटर दिया गया है हमें। अब इस बाग के बाजू में एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर तौलिया सूखने के लिए फैलाया गया है। हवा की वजह से वो तौलिया गिरता है, तो इस तौलिए की बाग में गिरने की प्रोबेबिलिटी यानी कि इस तौलिए का बाग में गिरने का एहतिमाल हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम वक़ुआ फर्ज कर लेंगे इस सवाल के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 9 का हल। फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी। जिस वक़ुए का एहतिमाल मालूम करना है हमें, वही वक़ुआ ए के तौर पर फर्ज करेंगे। तेज हवा की वजह से तौलिया बाग में गिर गया। बाग के तालाब में तौलिए के गिरने का एहतिमाल, तो वक़ुआ ए हो जाएगा तौलिए का बाग के तालाब में गिरना। अब इस वक़ुए का एहतिमाल हमें मालूम करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कीमत हमें मालूम करना है। अगर हम फार्मूले के हिसाब से जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। लेकिन ये सवाल थोड़ा हटके है। यहां पर नंबर ऑफ ए का सेट नहीं बना सकते हम, मतलब नंबर ऑफ ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, ए का सेट नहीं बना सकते, उसी तरह सैंपल स्पेस नहीं बना सकते। यहां पर जो भी कंसेप्ट दिया गया है वो जगह के यानी कि इलाके के तौर पर दिया गया है। बाग का पूरा इलाका और उसके अंदर एक तालाब है, तो तालाब का इलाका। यहां पर सिचुएशन ये दी गई है कि टोटल जो स्पेस है, टोटल जो इलाका है, वो एक मुस्ततिल नुमा बाग है जिसकी लंबाई 77 मीटर और 50 मीटर है। तो ये जो होगा इसे हम नमूना वुसअत के तौर पर लेंगे। और हमारा वक़ुआ है, इस बाग के अंदर एक तालाब है, तालाब के अंदर तौलिए का गिरना, मतलब वक़ुआ हो गया तालाब। तालाब कितने इलाके पर फैला हुआ है, तो तालाब का जो इलाका है वो हो जाएगा वक़ुआ। तो यहां पर फार्मूले में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस जो है, इसमें नंबर ऑफ ए की जगह पर हम ले लेंगे तालाब का इलाका, जिसे हम प्रॉपरली लिखेंगे तालाब का रकबा, और नंबर ऑफ एस यानी कि ये टोटल जगह है
तो इसे हम लिख लेंगे टोटल जो बाग है उसका रकबा। बाग मुस्ततिल नुमा है तो बाग का रकबा ये हो जाएगा सैंपल स्पेस के तौर पर, और इसके अंदर एक तालाब है, उस तालाब में गिरने की कंडीशन को हम मान रहे हैं वकुआ, तो वो तालाब का जो रकबा हो जाएगा वो आएगा नंबर ऑफ ए की जगह पर। तो इसलिए ये फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू तालाब का रकबा बटे बाग का रकबा। अब हम एक एक करके तालाब का रकबा और बाग का रकबा निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर फाइनल आंसर निकाल लेंगे। पहला है तालाब का रकबा। तालाब दायरा नुमा है जिसमें हमें कुतर दिया गया है 14 मीटर, कुतर मसावी 14 मीटर, इसलिए इसका निस्फ कुतर हो जाएगा 7 मीटर। कुतर अगर 14 मीटर है तो निस्फ कुतर उसका आधा यानी कि 7 मीटर हो जाएगा। तालाब दायरा नुमा है इसलिए तालाब का रकबा मसावी पाए आर की दूसरी, क्योंकि दायरे का रकबा होता है पाए आर की दूसरी। यहां पर आर जो है ये निस्फ कुतर है। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तालाब का रकबा मसावी पाई की कीमत हम लेंगे 22/7, 22/7 या 3.14 ले सकते हैं हम। 22/7 लेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़े इजी होंगे, इसलिए हम 22/7 ले रहे हैं। पाए की जगह पर 22/7 आया। आगे है आर की दूसरी, आर यानी कि निस्फ कुतर जो कि है 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 की दूसरी। 7 की दूसरी को हम 7 × 7 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम 7 × 7 लिख देंगे। अब यहां पर कटिंग हो जाएगी, ये वाला 7 और ऊपर वाला एक 7 कट हो जाएगा। 22 को अगर हम 7 से ज़रब करते हैं तो वो होगा 154, तो तालाब का रकबा आएगा 154 मुरब्बा मीटर। इसी तरह अब हम बाग का रकबा निकाल लेंगे। बाग का रकबा, यहां पर लंबाई दी गई है जो कि है 77 मीटर और चौड़ाई दी गई है जो कि है 50 मीटर। बाग मुस्ततिल नुमा है, बाग मुस्ततिल नुमा है। फिगर में हमें दिया गया है बाग जो है वो मुस्ततिल नुमा है, इसलिए बाग का रकबा हो जाएगा मसावी उसकी लंबाई ज़रब उसकी चौड़ाई, क्योंकि मुस्ततिल का रकबा होता है मुस्ततिल की लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसलिए बाग का रकबा हो जाएगा 77 × 50। बाग का रकबा मसावी 77 × 50। 77 को अगर हम 50 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 3850। 5 × 7 = 35 का 5 हासिल आया 3, 5 × 7 = 35 और 3 38, ये 50 था इसलिए एक सिफर उसके साथ में, तो बाग का मुरब्बा होगा, उस बाग का रकबा होगा 3850 मुरब्बा मीटर। अब इस फार्मूले में हम ये कीमतें रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू तालाब का रकबा बटे बाग का रकबा। तालाब का रकबा है 154 मुरब्बा मीटर और बाग का रकबा आया 3850 मुरब्बा मीटर। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 154 बटे 3850। इसे हम मुख्तसर कर लेंगे।
दोनों 7 के टेबल से कट होते हैं। 7 दूनी 14, बचा 1, बाजू में लगकर बन गया वो 14, 7 दूनी 14। 7 पंजे 35, बचा 3, बाजू में लगकर 35 बन गया 7 पंजे 35, आगे का सिफर एज इट इज। ये आया 22/555। अब ये डायरेक्ट 11 के पहाड़े से कैंसिल होगा। 11 दूनी 22, 11 पंजे 50 और आगे का एक सिफर। 2/50 जो कि 2 से तकसीम होता है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 1/25। तो यहां पर तालाब के अंदर तौलिया गिरने का जो एहतिमाल होगा वो 1/25 होगा। तो जिस तरह से हमें इबारती सूरत में पूछा है उसी तरह से हम लिख देंगे। बाघ के तालाब में तौलिए के गिरने का एहतिमाल 1/25 होगा। बाघ के तालाब में तौलिया गिरने का एहतिमाल 1/25 होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 की जानी पड़ते हैं अब हम। चक्री घुमाने के खेल में जब चक्री घुमाते हैं तो चक्री पर लिखे हुए आदाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से चक्री साकिन होने के बाद किसी एक अदद पर इशारिया पर यानी कि तीर पर रुकता है और वो मुमकिना वकू है। मुंदरजा झैल वकुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। ये एक कंडीशन दी गई है हमें चक्री घुमाने की। इसके अंदर जो नंबर्स है वो 1 से लेकर 8 तक है। तो नमूना वुसअत में 1 से लेकर 8 तक नंबर आएंगे। सबसे पहले हम नमूना वुसअत लिख लेंगे। सवाल नंबर 10 है ये। नमूना वुसअत S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इसलिए नंबर ऑफ S हो जाएगा 8। अब एक एक करके हम जो जो कंडीशंस दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से वक़ुए लिख लेंगे और उनका एहतिमाल मालूम कर लेंगे। पहला वक़ुआ जो दिया गया है हमारा अशारिया 8 पर रुकता है। नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम। फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी अशारिया 8 पर रुकता है। तो सेट ए जो बनेगा हमारा उसमें सिर्फ एक अदद यानी कि 8 आएगा, क्योंकि इसमें पूरी चक्री में 8 एक ही जगह है। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1। इस सेट में अरकान की तादाद 1 है, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1। अब हमें इस वक़ुए का एहतिमाल मालूम करना है जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8। ये था हमारा पहला सवाल। इशारिया 8 पर रुकता है, इसका एहतिमाल होगा 1/8। अब हम दूसरा बिट सॉल्व करेंगे इसका। दूसरा बिट दिया गया है हमारा इशारिया ताक अदद पर रुकता है। तो पहले वक़ुआ फर्ज कर लेंगे हम। फर्ज करें वक़ुआ बी मसावी इशारिया 8 पर रुकता है, सॉरी इशारिया ताक अदद पर रुकता है। इशारिया ताक अदद पर रुकता है। अब जो सेट बी है उसमें तमाम ताक आदाद आएंगे 1 से लेके 8 तक के बीच में के। तो बी हो जाएगा 1, 3, 5, 7। चक्री पर 1 से लेके 8 ही अदद है, तो 1 से 8 के बीच में जितने भी ताक आदाद है वो सारे वक़ुआ बी में आ जाएंगे। 4 अदद आ रहे हैं, 1, 3, 5 और 7। इसलिए नंबर ऑफ बी हो जाएगा 4 अरकान है इस सेट में। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ बी आया 4, नंबर ऑफ एस है 8। इसे मुख्तसर कर लेंगे, 4 के पहाड़े से कैंसिल होगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 मसावी 1/2। तो वक़ुआ बी का जो एहतिमाल आएगा 1/2 आएगा, मतलब इशारिया ताक अदद पर रुकता है, इस वक़ुए का एहतिमाल 1/2 आएगा। तीसरा एहतिमाल ले लेंगे हम। फर्ज करें तीसरी कंडीशन दी गई है हमें, इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 2 से बड़ा है। यहां पर 1 से लेकर 8 तक अदद है। कंडीशन यह है कि अदद 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़े आदाद यहां पर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। वक़ुआ सी फर्ज करेंगे इसे हम। वक़ुआ सी मसावी इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 2 से बड़ा है। तो सी सेट में 2 से बड़े वाले आदाद आ जाएंगे 8 तक, जो कि है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नंबर ऑफ सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी 6/8। नंबर ऑफ सी था 6 और नंबर ऑफ एस है 8। ये दोनों 2 के पहाड़े से तकसीम होते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो ये होगा 3/4। यानी कि इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 2 से बड़ा है, इस वक़ुए का एहतिमाल 3/4 होगा। अब अगली कंडीशन, इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 9 से कम है। 9 से छोटे वाले अदद कौन कौन से हैं? यहां पर सारे ही अदद 9 से छोटे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्ज करें वक़ुआ डी मसावी इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 9 से छोटा है। डी के अंदर तमाम नंबर्स आ जाएंगे, तमाम अदद आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नंबर ऑफ डी हो जाएगा 8, क्योंकि इस सेट में 8 अरकान आ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ये हो जाएगा नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी की वैल्यू है 8, नंबर ऑफ एस की वैल्यू भी है 8। 8 एकन 8, 8 एकन 8, 1/1 यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कि इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 9 से कम है, इस वक़ुए का एहतिमाल 1 होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 10। आइए अब हम सवाल नंबर 11 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 दिया गया है हमें, 6 कार्ड है। हर कार्ड पर 0 से 5 आदाद में से सिर्फ एक आदाद लिखा गया है। 6 कार्ड है 0 से 5 नंबर के, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इन्हें एक बॉक्स में रखा गया है। मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। 4 वक़ुए दिए गए हैं हमें, इनका एहतिमाल मालूम करना है। सबसे पहले हम नमूना वसअत लिख लेंगे। सवाल नंबर 11, नमूना वसअत। 6 कार्ड है, हर एक कार्ड पर एक नंबर लिखा हुआ है 0 से लेकर 5 तक, इसलिए नमूना वसअत हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6। इनको टोटल करेंगे तो 6 आएगा, मतलब इनकी काउंटिंग करेंगे तो टोटल नहीं करेंगे, इनको गिनेंगे तो ये 6 अरकान होंगे, इसलिए नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू होगा 6। अब हम एक एक कर वक़ुए लेंगे।
पहला जो वक़्वा दिया गया है हमें, निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है। फर्ज करें वक़्वा ए मसावी निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है। हमें पता है कि तबई अदद यानी कि गिनती के अदद जो शुरू होते हैं एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनलिमिटेड, इन्हें हम तबई अदद कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोला जाता है इनको। तो एक से लेकर जितने आगे नंबर होते हैं वो तबई अदद होते हैं। वक़्वा हमें दिया गया है, निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है। ध्यान में रखिए तबई अदद के अंदर सिफर नहीं होता है। तो ए जो सेट होगा इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो 1 से लेकर 5 होंगे। 1 2 3 4 और 5, ये सारे तबई आदाद हैं। तबई आदाद यानी 1 2 3 4 5 6 7, उसमें सिफर शामिल नहीं होता। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, क्योंकि इस सेट में अरकान की तादाद 5 है। अब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 5 और नंबर ऑफ एस है 6, तो ए वक़्वे की प्रोबेबिलिटी, ए वक़्वे का एहतिमाल होगा 5/6। निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है, इस वक़्वे का एहतिमाल 5/6 होगा। ये था हमारा पहला बिट इस सवाल का। अब हम दूसरा बिट सॉल्व करेंगे। दूसरा बिट दिया गया है हमें, निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है। अब यहां पर सिफर से लेकर 5 तक अदद दिए गए हैं। कंडीशन बोल रहा है निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है। ये दूसरा बिट, निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है। अब सिफर से लेके 5 में 1 से कम वाला अदद सिर्फ एक ही है, जो कि है सिफर। तो वो सेट में सिफर आ जाएगा। पहले फर्ज कर लेंगे हम। फर्ज करें वक़्वा बी निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है। सिफर से लेके 5 में 1 से कम अदद सिर्फ सिफर है। तो बी सेट में एक ही एलिमेंट, एक ही रुकन आएगा जो कि सिफर होगा, इसलिए नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1। एक रुकन है इसमें, इसलिए नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे अब हम, जो कि होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ बी है 1, नंबर ऑफ एस है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/6। निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है, इस वक़्वे का एहतिमाल 1/6 होगा। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। तीसरा वक़्वा, निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मिल अदद है। मुकम्मिल आदाद सिफर से स्टार्ट होते हैं और आगे तक होते हैं। सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8, इंग्लिश में इन्हें होल नंबर्स बोला जाता है। तो सिफर से लेकर सारे अदद जो नमूना वुसअत में है इसके अंदर आएंगे, इस सेट के अंदर आएंगे। फर्ज करें वक़्वा सी मसावी निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मिल अदद है। मुकम्मिल अदद यानी होल नंबर्स जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर सिफर से लेकर 5 तक की नंबर है, इसलिए सेट सी में सिफर से लेकर 5 तक के अदद आएंगे। नंबर ऑफ सी हो जाएगा 6, क्योंकि सी सेट में 6 अरकान आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी है 6, नंबर ऑफ एस भी है 6, 6/6, 6 कंचे 6 कंचे 1/1 यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 होगा।
निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मिल अदद है, इस वक़्वे का एहतिमाल 1 होगा। चौथा वक़्वा देख लेते हैं हम। निकाले गए कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। जो नमूना वसत है उसमें सिफर से लेकर 5 तक आदाद है। एक कार्ड पे सिफर है, दूसरे कार्ड पे 1 है, इस तरह से हर कार्ड पे 5 तक अदद है। अब हमें कंडीशन बोल रहा है निकाले गए कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। यहां पर कोई भी अदद नहीं है जो 5 से बड़ा है, सिफर से लेके 5 तक ही है। तो ये वाला जो वक़्वा बनेगा, इसके वक़्वे में सेट के अंदर मतलब सेट खाली होगा, कोई भी रुकन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास नमूना वसत में 5 से बड़ा अदद है ही नहीं। फर्ज करें वक़्वा डी मसावी निकाले गए कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। तो डी मसावी हो जाएगा खाली सेट। नंबर ऑफ डी कोई भी रुकन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा सिफर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी की वैल्यू है सिफर, नंबर ऑफ एस की वैल्यू है 6, सिफर बटे 6 ये कीमत होती है सिफर, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिफर। यानी कि निकाले गए कार्ड का अदद 5 से बड़ा है, इस वक़्वे का एहतिमाल सिफर होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 11। आइए अब हम सवाल नंबर 12 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 दिया गया है हमें, एक थैली में 3 सुर्ख, 3 सफेद और 3 सब्ज गेंदे हैं। थैली से एक गेंद बेतरतीब तरीके से निकाला गया है, मुंदरजा झैल वक़्वों का एहतिमाल मालूम कीजिए। एक थैली है, उसके अंदर 3 सुर्ख यानी कि 3 रेड, 3 सफेद यानी कि 3 वाइट और 3 सब्ज यानी कि 3 ग्रीन बॉल हैं। तो हमें जो नमूना वसत बनाना होगा वो R1 R2 R3, W1 W2 W3, सफेद के लिए W यूज करेंगे हम, और G1 G2 G3, सब्ज यानी कि ग्रीन के लिए G यूज करेंगे हम। तो पहले नमूना वसत बना लेंगे और फिर 1 बाय 1 तीनों वक़्वों का एहतिमाल मालूम करेंगे। सवाल नंबर 12 का हल। पहले नमूना वसत में 3 सुर्ख गेंदे यानी कि 3 रेड बॉल्स, तो वो आ जाएंगे R1 R2 R3। 3 सफेद बॉल यानी कि 3 वाइट बॉल, W1 W2 और W3। 3 सब्ज गेंद यानी कि 3 ग्रीन बॉल्स, तो वो हो जाएगा G1 G2 और G3। तो ये बन गया नमूना वसत इस सवाल का। नंबर ऑफ एस हो जाएगा 9। इस सेट के अंदर अरकान की तादाद 9 है, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 9। पहला वक़्वा लेंगे हम। निकाली गई गेंद सुर्ख है। फर्ज करें वक़्वा ए मसावी निकाली गई गेंद सुर्ख है। अब सुर्ख गेंद, इसके अंदर R1 R2 और R3 ये 3 है, तो सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे R1 R2 और R3। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3। वक़्वा ए का एहतिमाल मसावी नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए है 3 और नंबर ऑफ एस है 9। 3 के पहाड़े से कटिंग होती है, यहां पर 3 एकन 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/3। वक़्वा ए का एहतिमाल 1/3 यानी कि निकाली गई गेंद सुर्ख है, इस वक़्वे का एहतिमाल 1/3 होगा। अब हम दूसरा वक़्वा ले लेंगे। फर्ज करें
दूसरा वक़्वा दिया गया है हमें, निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। अब सुर्ख नहीं है का मतलब क्या होता है, या तो वो व्हाइट भी हो सकती है या तो वो ग्रीन भी हो सकती है। रेड नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि वो व्हाइट भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो इस सेट में व्हाइट वाले और ग्रीन वाले पूरे आ जाएंगे, रेड को छोड़ देंगे हमसे। वक़्वा बी मसावी निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। सुर्ख नहीं है, रेड नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बी में रेड को छोड़ के जितने भी हैं वो सारे ले लेंगे हम, यानी कि W1, W2, W3, G1, G2, G3। W1, W2, W3, G1, G2 और G3। व्हाइट के 3 और ग्रीन के 3। नंबर ऑफ बी हो जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे हम नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस के फार्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ बी है 6, नंबर ऑफ एस है 9। ये दोनों सेम टेबल यानी कि 3 से कट होते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3। वक़्वा बी का एहतिमाल आएगा 2/3, यानी कि निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है, ऐसी कंडीशन का एहतिमाल आएगा 2/3। तीसरा वक़्वा ले लेंगे अब हम, निकाली गई गेंद सुर्ख या सफेद है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, या तो सुर्ख है या तो सफेद है, यानी कि वो रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। तो हम जो सेट बनाएंगे उसके अंदर रेड वाले को भी लेंगे और व्हाइट वाले को भी लेंगे। तीसरा वाला फर्ज करें वक़्वा सी मसावी निकाली गई गेंद सुर्ख या सफेद है। तो C इज इक्वल्स टू, इसमें रेड के तीनों आ जाएंगे। सुर्ख हो सकती है यानी कि रेड हो सकती है, तो रेड के तीनों, और सफेद भी हो सकती है। W1, W2 और W3 भी आएंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ C हो जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालेंगे अब हम, जो क्या होगा नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S। ये हो जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मसावी 2/3, यानी कि वक़्वा सी का एहतिमाल होगा 2/3। निकाली गई गेंद सुर्ख या सफेद है, इस वक़्वे का एहतिमाल 2/3। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में हमें दिया गया है, हर कार्ड पर लफ्ज मैथमेटिक्स के हुरूफ से सिर्फ एक हुरूफ लिखकर इन्हें औंधा करके रख दिया गया है। हर कार्ड पर मैथमेटिक्स के इस लफ्ज के हुरूफ लिखे गए हैं, मतलब एक कार्ड पे M लिखा गया है, एक कार्ड पे A लिखा गया है, एक कार्ड पे T लिखा गया है, एक कार्ड पे H लिखा गया है। इस तरह से पूरे कार्ड्स औंधे करके रखे गए हैं। इनमें से एक कार्ड निकाला गया हो तो वो हुरूफ M हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले नमूना वुसअत बना लेंगे। सवाल नंबर 13 का हल, लफ्ज दिया गया है हमें मैथमेटिक्स, इसके हुरूफ कार्ड्स पे लिखे गए हैं। तो हर कार्ड पर, मतलब कार्ड होगा M का, A का, T का, H का, E का, एक और कार्ड होगा M का, एक और कार्ड होगा A का, एक और कार्ड होगा T का, एक और कार्ड होगा मतलब एक कार्ड होगा I का, एक कार्ड होगा C का और एक कार्ड होगा S का। तो इस तरह से नमूना वुसअत में जो अरकान आएंगे वो रहेंगे M, A, T, H, E, M, A, T, I, C और S। ये होगा नमूना वुसअत।
नमूना वुसअत नमूना अरकान की तादाद हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल अरकान यहाँ पर 11 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस यानी कि नमूना अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। अब हमें कंडीशन दी गई है, उस वक़्वे का एहतमाल मालूम करना है हमें। फर्ज करें वक़्वा ए, क्या कंडीशन दी गई है देखते हैं हम। एक कार्ड निकाला गया हो तो वो हुर्फ एम हासिल हो। वक़्वा ए मसावी कार्ड पर हुर्फ एम हासिल हो, यह है वक़्वा। अब इस वक़्वे को लिखेंगे हम सेट के फॉर्म में, तो जितनी बार एम आ रहा है यहां पर उतनी बार एम को लिखेंगे। एम आ रहा है 2 बार, तो ये हो जाएगा एम कॉमा एम, इसलिए नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2। अब वक़्वा ए का एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, जो कि हो जाएगा 2/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/11। वक़्वा ए का एहतमाल 2/11 हो जाएगा। कार्ड पर हुरूफ एम हासिल हो, इस वक़्वे का एहतमाल 2/11 होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 13। आइए अब हम सवाल नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में हमसे कहा गया है, एक स्कूल में 200 तलबा में से 135 तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है। एक स्कूल में टोटल 200 तलबा है, 200 तलबा को लिया जा रहा है। 200 तलबा में से 135 तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है, बाकी तलबा को ये खेल पसंद नहीं है। अब यहां पर हम नमूना वुसअत में 200 नंबर्स नहीं लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एस लिखेंगे। यहां पर नंबर ऑफ एस टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा, जो कि होगा 200। 135 तलबा, इन्हें कबड्डी का खेल पसंद है, ये हम ए कंडीशन फर्ज कर लेंगे। बी कंडीशन हो जाएगी हमारी, जिन तलबा मतलब ऐसे तलबा जिनको कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा हमारा 135 और नंबर ऑफ बी हो जाएगा 200 में से 135 माइनस करके जो हासिल होता है, यानी कि 65। तो डायरेक्टली हम नंबर्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 14, यहां पर नंबर ऑफ एस दिया गया है 200। फर्ज करें वक़्वा ए फर्ज कर लेंगे हम, तुलबा को कबड्डी का खेल पसंद है। इसलिए नंबर ऑफ ए, सॉरी ये वक़्वा ए फर्ज करना है हमें, तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है, इसलिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 135, क्योंकि 200 में से 135 तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है। वक़्वा बी मसावी हो जाएगा ऐसे तलबा जिनको कबड्डी का खेल पसंद नहीं है। तलबा को कबड्डी का खेल पसंद नहीं है। अब कितने तलबा है जिन्हें कबड्डी का खेल पसंद नहीं है? टोटल है 200, उसमें से 135 को खेल पसंद है, तो बाकी जितने बच गए उन्हें कबड्डी का खेल पसंद नहीं होगा। तो 200 में से 135 माइनस करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ बी। 200 में से 135 माइनस करने पे हासिल होता है 65, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा 65। अब हमें क्या निकालना है? तमाम तलबा में से एक तालिब इल्म का इंतखाब करे, इस तरह के ऐसे कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, तो इसका एहतिमाल मालूम कीजिए। मतलब हमें वक़्वा बी का एहतिमाल मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। कीमतें रख देंगे हम, नंबर ऑफ बी है 65, नंबर ऑफ एस है 200। 5 के पहाड़े से तकसीम करेंगे हम इसे, 5 एकन 5 बचा 1, वो बन गया 15, 5
तिया 15, 5 चौक 20, बचा सिफर आगे तो उसको एज इट इज रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13/40, यानी कि तलबा को तालिब इल्म को कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, इसका एहतिमाल 13/40 होगा। यह इस तरह से हम सवाल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। अब आइए सवाल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 15 में हमसे कहा गया है सिफर 1 2 3 4 ये हिंसे दिए गए हैं हमें, और इन हिंसों से 2 हिंसी अदद यानी कि 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर 10 से होते हैं स्टार्ट और 99 तक होते हैं। तो ये डिजिट्स लेकर, ये हिंसे लेकर हमें 2 डिजिट नंबर्स यानी कि 2 हिंसी अदद तैयार करना है। वो अदद ऐसे तैयार करना है कि हिंसों को दोहराया जा सकता है, मतलब 11 भी बन सकता है, 22 भी बन सकता है, 33 भी बन सकता है और 44 भी बन सकता है। तो मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। सबसे पहले हम नमूना वसअत बना लेंगे। हमारे पास सिफर 1 2 3 4 ये हिंसे दिए गए हैं, इनसे हमें 2 हिंसी आदाद बनाना है। तो अगर हम सिफर को दहाई के मुकाम पे रखते हैं तो वो बन जाएगा सिफर 1 सिफर 2 सिफर 3 सिफर 4, जो कि 2 हिंसी अदद नहीं है। एक को हम सिफर 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो 2 हिंसी अदद नहीं होता है। तो सिफर 1 सिफर 2 सिफर 3 सिफर 4 ये 2 हिंसी आदाद नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। 1 सिफर यानी कि 10, 2 सिफर यानी कि 20, 3 सिफर यानी कि 30 और 4 सिफर यानी कि 40। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक सिफर को हम दहाई के मुकाम पर रखेंगे, सिफर को इकाई के मुकाम पर रखेंगे, 1 2 3 4 को लेकर इस तरह से अदद बनाएंगे। अब हम उसी तरह से 2 को दहाई के मुकाम पर रखते हैं, तो सबसे पहला बन जाएगा 21, फिर होगा 22, फिर होगा 23 और फिर होगा 24। इसी तरह से 31 32 33 और 34 बन जाएंगे। 31 32 33 और 34, और फिर 41 42 43 और 44। इस तरह से 2 हिंसी आदाद इतने बनेंगे। तो ये ही हमारा नमूना वुसअत होगा। S is equals to 10 20 30 40 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 एंड 44। इसके अलावा इसके अंदर 11 12 13 14 भी आएंगे। 11 12 13 और 14 वाले ये 2 हिंसी अदद भी आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ S हमारा हो जाएगा, ये जितने अरकान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ एस हो जाएगा 20। अब हम एक एक करके वक़ुए ले लेंगे और उनका एहतिमाल मालूम कर लेंगे। सबसे पहला जो वक़ुआ दिया गया है हमें, वो दिया गया है वो मुफर्रद अदद है, मतलब जो हिंसा हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक मुफर्रद अदद है। इस तरह का वक़ुआ दिया गया है। हमें पता है मुफर्रद आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो सिर्फ खुद से और एक से तकसीम होते हैं। मुफर्रद आदाद है, सबसे पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11 13 17 19 23। इस तरह से मुफर्रद आदाद होते हैं। ये आदाद सिर्फ अपने आप से और एक से तकसीम होते हैं। तो हमें ऐसे आदाद का वक़ुआ बनाना होगा। पहले हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी वो
मुफर्रद अदद है। तो ए के अंदर तमाम मुफर्रद अदद आ जाएंगे जो नमूना वुसअत में है। अब यहां पर हम देखते हैं अगर कभी तो 10, 20, 30, 40 ये मुफर्रद अदद नहीं है। 11 है, 13 है, सबसे पहला होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 23, फिर होगा 31, 11, 13, 23, 31, 33 11 से तकसीम होता है इसलिए ये मुफर्रद अदद नहीं होगा। फिर होगा 41 और फिर होगा 43। 41 और 43, 31 के बाद में डायरेक्ट 41 और 43 आएंगे। तो इस तरह से सेट ए बनेगा। सेट ए के अंदर अरकान है 6, इसलिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। वक़वा ए का एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स जो हो जाएगा नंबर ऑफ ए का वैल्यू है 6 और नंबर ऑफ एस यानी कि टोटल अरकान नमूना वुसअत में थे 20, तो ये हो जाएगा 20। 2 के पहाड़े से कटिंग हो जाएगी यहां पर, 2 तिया 6, 2 दाहे 20, 3/10। तो वो अदद मुफर्रद अदद है। ऐसे वक़वे का इस्तेमाल 3/10 होगा। P of A is equals to नंबर 3/10। दूसरा वक़वा ले लेंगे अब हम। दूसरा वक़वा हमें दिया गया है वो अदद 4 का ज़ाफ है। 4 का ज़ाफ यानी कि 4 से तकसीम होने वाला अदद। फर्ज करें वक़वा B मसावी वो अदद 4 का ज़ाफ है। तो सेट बी में ऐसे आदाद आएंगे जो 4 से तकसीम होते हैं। यहां पर होगा 20, 40, 12, उसके बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 44। सबसे पहला 20, फिर 40, फिर 12, फिर उसके बाद होगा 24, 24 के बाद होगा 32 और 32 के बाद होगा 44। नंबर ऑफ बी आ जाएगा 6। 6 अरकान आ रहे हैं सेट बी में, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, जो कि होगा 6/20, क्योंकि नंबर ऑफ बी की वैल्यू है 6 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू है 20। मुख्तसर कर लेंगे इसे हम 3 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6, 2 दाहे 20, 3/10। तो इस वक़वे का एहतिमाल आएगा 3/10, यानी कि वो अदद 4 का ज़ाफ है। इस वक़वे का एहतिमाल 3/10 होगा। अगला वक़वा देख लेते हैं हम। अगला वक़वा दिया गया है हमें वो अदद 11 का ज़ाफ है। फर्ज करें वक़वा सी वो अदद 11 का ज़ाफ है। तो अब हम सी में ऐसे नंबर्स लिखेंगे जो 11 से तकसीम होते हैं। सबसे पहला होगा 11, 11 के बाद होगा 33 और 33 के बाद होगा 44, यानी कि सिर्फ 3 अदद आएंगे इस वक़वे में, 11, 33 और 44। नंबर ऑफ सी हो जाएगा इसके अंदर 22 भी आएगा, 11, 22, 33 और 44, 4 आदाद है जो 11 से तकसीम होंगे। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी की वैल्यू है 4, नंबर ऑफ एस की वैल्यू है 20। ये हो जाएगा 4 एकन 4, 4 पंजे 20,
तो इस तरह से 1/5 इस वक़्वे का एहतिमाल होगा। 11 का ज़ाफ इस वक़्वे का एहतिमाल जो है वो 1/5 होगा। आइए अब अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 16 कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 16 में हमसे कहा गया है एक पासे के रुखों पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदाद लिखे हुए हैं। पासा ऐसा है जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 नहीं बल्कि 0 से लेकर 5 तक अदद लिखे हुए हैं। ऐसे दो पासे हैं, ऐसा इस पासे को 2 मरतबा फेंका गया है, 2 मरतबा फेंका जा रहा है एक ही पासे को। तो जो आउटकम्स आएंगे, जो माहसल आएंगे वो 2 माहसल होंगे। मतलब पहली दफा 2 गिर गया तो 2 और दूसरी दफा में 4 गिर गया तो ये वाला जो माहसल होगा 2,4 का होगा। तो इस तरह से 0 के कॉम्बिनेशन में 5 तक के माहसल होंगे, 1 के कॉम्बिनेशन में 5 तक के माहसल होंगे, 2 के कॉम्बिनेशन में 5 तक के माहसल होंगे। इसी तरह से टोटल माहसल होंगे। जिस तरह हमने देखा था कि दो पासे अगर बैक वक्त फेंके जाते हैं तो उनके नमूना वसत में 1,1, 1,2, 1,3 से लेके 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3 से लेके 2,6, 3,1 से लेके 3,6, 4,1 से लेकर 4,6, 5,1 से लेकर 5,6, 6,6 से लेकर 6,1 से लेकर 6,6, इस तरह 36 पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहां पर 0,0 से लेके 0,5, 1,0 से लेके 1,5, 2,0 से लेके 2,5, 3,0 से लेके 3,5, 4,0 से लेके 4,5 और 5,0 से लेके 5,5। इस तरह से 36 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहले हम इसका नमूना वसत बता लेंगे। सवाल नंबर 16, नमूना वसत S मसावी पहले अदद पे पहली बार 0 आया, दूसरी बार भी 0 आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी। पहली बार 0 आया, दूसरी बार 1 आया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। पहली बार 0 आया, दूसरी बार 2 आया, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। इस तरह से 0,3, 0,4 और 0,5 ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब पहले बार फेंका गया तो 1 आया और दूसरी बार फेंका गया तो 0 आया। 1 पहली बार में, 1 दूसरी बार में, 1 पहली बार में, 2 दूसरी बार में फेंकने पर अदद हासिल हो रहा है। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज भी जाएंगी 1,5 तक। 1,3 होगा, फिर 1,4 होगा, फिर 1,5 होगा। 2 वाला हिस्सा जब रुख पर आ रहा है पहली बार तो 2,0 की पॉसिबिलिटी रहेगी, 2,1 की पॉसिबिलिटी रहेगी, 2,2 की पॉसिबिलिटी रहेगी, 2,3 की पॉसिबिलिटी रहेगी, 2,4 की पॉसिबिलिटी रहेगी और 2,5 की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी तरह पहली बार फेंकने पर 3 आ रहा है तो 3,0 से लेकर 3,5 तक ऐसे पॉसिबिलिटीज रहेंगे। जब पहली बार फेंकने पर 4 आ रहा है तो उसके लिए भी 6 पॉसिबिलिटीज, 4,0 से लेके 4,5 तक। जब पहली बार फेंकने पर 5 आ रहा है तो उसकी भी 6 पॉसिबिलिटीज, 5,0 से लेके 5,5 तक। तो इस तरह से अलग अलग पॉसिबिलिटीज के 36 माहसल
हमें मिलेंगे। अगर इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 आ रहे हैं, तो 6 छंग 36, क्योंकि ये 6 लाइन है टोटल, इसलिए ये होगा 36 अरकान वाला नमूना औसत, इसलिए नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36। अब हम वक़ुआ देखेंगे, वक़ुआ क्या कहा जा रहा है हमसे। पासा 2 मरतबा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब सिफर है, मतलब जो अदद मिल रहे हैं हमें उनका हासिल ज़रब, उनको ज़रब करने पर सिफर हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल होगा, या तो दोनों में से एक सिफर होगा या दोनों ही सिफर होंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी। तो जहां पर भी एक भी सिफर मिल रहा है तो वो हासिल माहासिल जो होगा वो हासिल ज़रब सिफर वाला होगा। पहले हम वक़ुआ फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब सिफर है। इसके तमाम माहसल लिख लेंगे हम सेट ए में। अब यहां पर देखेंगे सिफर कहां कहां पर है, 0 ज़रब 0 मतलब सिफर ज़रब सिफर, सिफर सिफर ज़रब 1 सिफर, सिफर ज़रब 2 सिफर, सिफर ज़रब 3, तो ये पूरे आएंगे। फिर 1 ज़रब सिफर सिफर होता है, 2 ज़रब सिफर सिफर होता है, 3 ज़रब सिफर सिफर होता है, 4 ज़रब सिफर सिफर होता है, 5 ज़रब सिफर सिफर होता है, तो ये भी पूरे आएंगे। इसके अलावा ये जो है ये सारे हासिल ज़रब सिफर नहीं है, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, इस तरह इनका ये जो है सारे इनका हासिल ज़रब सिफर नहीं है, तो ये इसमें हम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा सिफर कॉमा सिफर, सिफर कॉमा 1, सिफर कॉमा 2, सिफर कॉमा 3, सिफर कॉमा 4, सिफर कॉमा 5, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नीचे वाली लाइन सिफर कॉमा सिफर हमने लिख लिया यहां पर, 1 कॉमा सिफर से लेके 5 कॉमा सिफर तक, 1 कॉमा सिफर, 2 कॉमा सिफर, 3 कॉमा सिफर, 4 कॉमा सिफर और 5 कॉमा सिफर। तो ये जो टोटल होंगे ये माहसल आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसलिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे जो कि होगी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 11, नंबर ऑफ एस था 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 36, यानी कि ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब सिफर है, इस वक़ुए का एहतिमाल 11/36 होगा। ये था सवाल नंबर 16। अब इसके बाद में एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को नंबर नहीं दिया है, डायरेक्ट हमसे कहा गया है कि दर्जे झैल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। तो अमली काम मुकम्मिल करेंगे हम। आपके जमात के कुल तलबा की कुल तादाद, फर्ज कीजिए हमारी जमात में 40 तलबा है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ एस। जमात में ऐनक इस्तेमाल करने वाले तुलबा की तादाद, जमात में ऐनक इस्तेमाल करने वाले तुलबा की तादाद फर्ज कीजिए 12 तुलबा जमात में ऐनक यूज करते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ले लेंगे हम 12। अब हमें एहतिमाल निकालना है, तमाम तलबा में से ऐनक पहनने वाले एक तालिब इल्म के बेतरतीब तरीके से इंतखाब का एहतिमाल। पी ऑफ ए है ये, हमें पता है पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए हमने लिया था 12 तुलबा ऐनक इस्तेमाल करते हैं और टोटल 40 तुलबा है, तो 12/40, 4 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर देंगे हम, 4 तिया 12, 4 दाहे 40, ये हो जाएगा 3/10।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/10। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो उसके लिए हम पहले प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी लिख लेंगे। नाउ नंबर ऑफ बी क्या है? ऐसे तलबा जो ऐनक नहीं पहनते हैं। 40 में से 12 तलबा ऐनक पहनते हैं, तो 38 तलबा ऑब्वियसली ऐनक नहीं पहनेंगे, इसलिए नंबर ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 38। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ बी को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ एस से। नंबर ऑफ बी है 38 और नंबर ऑफ बी आएगा 28, 38 नहीं 28, क्योंकि 40 में से 12 तलबा ऐनक पहन रहे हैं, तो 28 तलबा ऐसे होंगे जो ऐनक नहीं पहनेंगे, तो नंबर ऑफ बी 28 होगा। एक्चुअली नंबर ऑफ बी 28/40, 4 के पहाड़े से इसमें कैंसिलेशन होता है, 4 सत्ते 28, 4 दाहे 40, ये हो जाएगा 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 7/10। ये था अमली काम 1। अब हम अमली काम 2 सॉल्व करेंगे। नमूना वसत खुद तय करके दर्जे झैल खाली चौकोनों को पुर कीजिए। हमें नमूना वसत खुद तय करना है। फर्ज कीजिए हम ऐसा बेतरतीब तजुर्बा लेते हैं जिसमें 1 से लेकर 15 तक आदाद है। तो नमूना वसत में 1 से लेकर 15 तक आदाद आ जाएंगे। नमूना वसत हो जाएगा 1, 2, 3, 4 से लेकर 15। नंबर ऑफ एस, एस में 1 से लेकर 15 तक आदाद है, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15। वक़ुआ ए के लिए शर्त जुफ्त अदद हासिल हो। जुफ्त अदद होना चाहिए ए में। वक़ुआ ए ये है, तो ए के अंदर जो नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 40। जुफ्त आदाद यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब 15 तक ही नंबर है नमूना वसत में, तो लास्ट वाला जो जुफ्त अदद होगा यहां पर वो होगा 14। तो ए के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये नंबर्स आएंगे। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 7 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 7/15। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूला लिख के यहां पर इस ब्लैंक में एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस पुर करेंगे और फिर आगे 7/15 लिखेंगे। तो इस तरह से भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं हम।